ठीक है, क्या है ये मैं आपको बता दूं, ये अभी जस्ट रिसेंटली 18 और 19 तारीख को बीपीएससी एई का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 18 और 19 को बीपीएससी एई का एग्ज़ाम हुआ था। नोटिफिकेशन था इसका 32/2024। ठीक है, तो नोटिफिकेशन इसकी थी 32/2024 और एग्जामिनेशन किसका था? बीपीएससी एई का, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जामिनेशन था। इस एग्ज़ाम में टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 इंग्लिश और हिंदी का होता है, वो क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 जिस पर मेरिट बनती है आपकी। ठीक है, तो उसमें जो हिंदी की एग्जामिनेशन थी पेपर 2 में, पेपर 1 इंग्लिश का होता है, पेपर 2 हिंदी का होता है। तो पेपर 2 जो हिंदी का एग्जामिनेशन था, उस हिंदी के एग्जामिनेशन में एक आपको पैराग्राफ दिया हो गया है और उस पैराग्राफ को पढ़ करके कुछ क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, पैराग्राफ दे करके, इसको बोलते हैं गद्यांश, यही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये गद्यांश एक दिया गया था, इसको पढ़ करके कुछ क्वेश्चंस करने थे। तो इस गद्यांश को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद ऐसा फील आया कि ये आप लोगों को भी थोड़ा दिखाया जाए। और डेफिनेटली मैं इसको देख करके कह सकता हूँ कि ये जो गद्यांश लिखा है जिसने, वो पक्का आईएएस होगा। ठीक है, डेफिनेटली कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही होगा, वही लिख सकता है, वो यूपीएससी होल्डर होगा वही लिख सकता है ये। ठीक है, तो ये गद्यांश है एक, जरा एक बार आप पढ़िएगा कि क्या लिखा हुआ है इसमें और इसका मीनिंग क्या निकल करके आता है। और इसी से आपका जो टारगेट है यहाँ, वो भी यहाँ पे मेंशन है, CBT 2। इसको हम डिसाइड करेंगे। जैसे कल भी हम लोगों ने कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो दिया था और बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो इन सबको लेकर के, और ये भी एक कड़ी सामने दिख गया, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया जाए। एक बार पढ़िएगा, बहुत ही शानदार और रियलिस्टिक है और ऑन ग्राउंड है और बिल्कुल फैक्चुअल, जो फैक्ट है ये जिसने भी लिखा है वो अपनी पूरी स्ट्रगल लाइफ, जो जिंदगी की सच्चाई है ना, वो उसने लिखा है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। क्या लिखा है? जो पुरुष फल की कामना रखकर काम आरंभ करते हैं, ठीक है, यानी कोई भी आप काम अगर स्टार्ट कर रहे हैं करना, तो पहले ही मन में क्या डिसाइड कर लिया? ठीक है, पहले ही मन में हमने डिसाइड कर लिया फल की, उसका ये रिजल्ट है, ये डिसाइड कर लिया। और उन्हें फल जब निकट होता है, जब वो लगता है कि कंप्लीट होने वाला है, तब उनका उत्साह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तब उनका उत्साह बढ़ जाता है। और जब उन्हें फल दूर ज्ञात होता है, ऐसा लगता है कि नहीं अब तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, दूर ज्ञात होता है, तब उनका उत्साह कम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखा है कि अगर हम किसी फ्रूटफुल रिजल्ट को लेकर के कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं और वो अगर दिख रहा है कि पास है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं वो दूर है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उनका उत्साह कम हो जाता है। इस प्रकार उनके उत्साह में निरंतर, ठीक है, निरंतर अंतर आता रहता है, यानी उनका एनर्जी क्या होता जाएगा? फ्लक्चुएट करेगा। कभी वो हाई मोटिव फील करेंगे अपने आप को और कभी तुरंत डेमोरलाइज हो जाएंगे। तो ये होता है, डेफिनेटली होता है। ठीक है, आप जब भी पढ़ रहे हो आपको सब्जेक्ट समझ में आने लगता है, 4 क्वेश्चन बन गया, 4 क्वेश्चन बन गया, एनर्जी तुरंत यहाँ, और 1 क्वेश्चन नहीं बना, फिर तुरंत एनर्जी नीचे, अब लग रहा है कि ना अब तो ना होगा। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट करता है मोटिवेशन एनर्जी को। आगे देखिएगा कितना बेहतरीन पैराग्राफ लिखा है इन्होंने। इसके विपरीत, इसका उल्टा, जो पुरुष फल की इच्छा न रखकर केवल काम करने को ही अपना कर्तव्य मानते हैं, ठीक है, फल का इच्छा नहीं है, क्या होगा नहीं होगा देखेंगे, हमारा काम है अभी पढ़ना, बस हम अपने काम को ऑनेस्टली पूर्वक कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, पहले सीख तो लें, ज्ञान तो अर्जित कर लें। तो इच्छा न रखकर केवल काम करने को ही अपना कर्तव्य मानकर काम करने में जुट जाते हैं, उन्हें अपनी असफलता पर कोई दुख नहीं होता, क्योंकि दिमाग में किसी भी तरीके का कोई लोभ लालच नहीं था, बस हमें पढ़ना था, एजुकेशन हासिल करनी थी, एजुकेटर बनना था, हम पढ़ रहे हैं। इसका आउटकम देखिएगा कितना बेहतरीन होने वाला है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि इसके विपरीत, जो पुरुष फल की इच्छा ना रखकर केवल काम करने को ही अपना कर्तव्य मानते हैं कि हमको ये काम करना है तो करना है,
वही अपना कर्तव्य मान लिया और मान करके काम करने में जुट जाते हैं, उन्हें अपनी असफलता पर कोई दुख नहीं होता और इस प्रकार उनके उत्साह में कोई अंतर नहीं आता। तो इसलिए उनके एनर्जी में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं, जो मोटिवेशन स्टार्टिंग में था वही मिड में ही रहेगा, वही एनर्जी एंड में भी रहेगा, क्योंकि मोटिवेशन को रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन जो उसका था अंदर के हमें नॉलेज लेना है, पढ़ना है, चीज़ों को सीखना है, इंजीनियरिंग समझना है, तो वो मोटिवेशन उसका स्टिल यूनिफॉर्मिटी में चलता रहेगा, बरकरार रहेगा उसका एनर्जी। आगे चलते हैं। वह सदा एक सा रहता है, हर सिचुएशन में वो उसका मोटिवेशन एक जैसा रहेगा, ना डाउन होगा ना अप होगा, वो एकदम स्टिल मेंटेन करके रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। आगे, इसलिए जब फल को चाहने वाला व्यक्ति को असफलता मिलती है तब वह दुखी होता है और काम करने को ही अपना कर्तव्य मानकर काम करने को वाले उत्साही को असफलता मिलती है, वह दुखी नहीं होता। अगर फल का जो कामना करके किया उसको असफलता मिली तो ये दुखी हो गया और ये दुखी नहीं हुआ। आगे, और केवल उसकी वही दशा हो जाती है जो काम आरंभ करते समय थी। अगर ये दुखी, इसको अगर असफलता मिली तो ये दुखी नहीं होगा और इसका स्टेटस कैसा बना रहेगा, जैसा कि स्टार्टिंग में था। जो एनर्जी, जो मोटिवेशन स्टार्टिंग में था वही एनर्जी अभी भी उसका बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकलता है? यह निष्कर्ष निकलता है कि दूसरे प्रकार मतलब कौन सा कह रहा है? दूसरे प्रकार मतलब कह रहा है पहले वाला। अरे मैं कह रहा हूं दूसरा प्रकार का मतलब इसका सेंस किससे है? पहले वाले से। जो काम को अपना कर्म समझकर कर रहा है कि हमारा कर्म है, हमारा अभी धर्म है पढ़ना, कर्म है पढ़ना, तो हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरे टाइप का जिसमें कोई मन में कोई लालच लोभ नहीं है, कोई कामना नहीं है कि रिजल्ट हमें मिले ना मिले, वो हम पढ़ रहे हैं बस। तो इस प्रकार दूसरे प्रकार के मनुष्यों का उत्साह ही सच्चा, तो वैसे आदमी का जो मोटिवेशन है वही मोटिवेशनल एनर्जी कहलाता है, उसी को कहते हैं एक्चुअल मोटिवेशन, वही है एक्चुअल मोटिवेशन। और बाकी जो ये सोच करके हम मोटिवेशन ला रहे हैं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा में नहीं हुआ तो फटाक से गया, तो वो मोटिवेशन एक्चुअल मोटिवेशन नहीं है। वो उसको बोलते हैं इंस्टेंट मोटिवेशन, वो क्षणिक मोटिवेशन है, उसी समय के लिए है। जैसे थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत फ्लक्चुएट कर जाएगा, तो उसमें माइंड बहुत वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है। आगे चलते हैं। और पहले प्रकार के मनुष्य का उत्साह वास्तविक उत्साह नहीं है, वो रियल हैप्पीनेस नहीं है, वो रियल एनर्जी नहीं है, वर्चुअल मोटिवेशन है वो। उस मोटिवेशन का कोई वैल्यू नहीं है, उस मोटिवेशन से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे प्रकार का जो उत्साह है वो वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है? लोभ कहा जाएगा। ये एक प्रकार का क्या हो गया? लोभ कहा जा सकता है। जिस प्रकार लोभी मनुष्य को अपने उद्देश्य के न प्राप्त होने पर दुख होता है, उसी प्रकार इन लोगों को भी असफलता होने पर दुख की प्राप्ति होती है। अतः इस उत्साह को लोभ कहना ही उचित होगा। तो वैसा अगर एनर्जी है, मोटिवेशन है, तो वो क्या कहा जाएगा? एक तरीके का लोभी कहा जाएगा। तो ये गद्यांश है, ठीक है, पैराग्राफ है जिसको हमने अभी देखा, इसका मीनिंग समझा और अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। अब आप बेहतरीन समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अपने आप को यहाँ से। और मैं चाहूँगा कि अब नेट पे आप सर्च करके इसके जो 5 क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जो बीपीएससी ने पूछ रखा है, एक पैराग्राफ दिया और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, वो 5 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा कि क्या ही आंसर होने वाला है, ठीक है। उस 5 क्वेश्चन को एक बार नेट पे सर्च कीजिएगा, हिंदी बीपीएससी एई एग्जामिनेशन हिंदी का क्वेश्चन पेपर गूगल पे मिल जाएगा आपको इजीली, ठीक है। तो वहां से लेकर के और उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। अगर 5 क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर देते हैं, इसका मतलब है कि इसको आपने अपने जीवन से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको आपने अपने जीवन से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे।